आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये बात होगी फ्यूचर इंडिकेशंस को लेके, सिग्नल्स को लेके। और ये सिग्नल पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू मिल रहे हैं और इस पिक्चर को आपको समझना पड़ेगा। ये जो पिक्चर चल रही है पिछले 5-6 महीने से, ये पिक्चर चल रही है कुछ बहुत बड़े की तैयारी। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझ जाओगे क्या होने वाला है और क्या बड़ी न्यूज़ आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक्स हैं, फॉलो कर सकते हो, कोई न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा। पिछले 5-6 महीने से बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, छोटे छोटे प्लेयर्स, इट मीन्स बड़े प्लेयर्स, छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, हर कोई अपनी ट्रेजरी के लिए बिटकॉइन को परचेज कर रहा है। माइकल सेलर बिटकॉइन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 5-6 महीने से लाखों बिटकॉइन परचेज कर चुके हैं माइकल सेलर और उनकी स्ट्रेटेजी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रॉक का ETF, ब्लैक रॉक ने भी काफ़ी ज़बरदस्त बिटकॉइन की बाइंग की है। पिछले 2 वीक्स की अगर मैं डेटा की बात करूं तो 50,000 बिटकॉइन परचेज किए गए हैं। और ब्लैक रॉक का मूवमेंट आपको पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्टूबर में कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ था तो क्या हुआ नवंबर में। और अगर मैं बात करूँ बाइनेंस CZ की, बाइनेंस CZ ने भी बिटकॉइन के फ्यूचर को लेके काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो 3 बड़े प्लेयर, माइकल सेलर, ब्लैक रॉक, बाइनेंस CZ, सब बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रॉबर्ट कियोसाकी की, आज भी उनका एक ट्वीट आया जो हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया, और क्या कुछ कह रहे हैं वो बिटकॉइन को लेके आप चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। तो कहने का मतलब ये है कि रेस लगी हुई है, होड़ लगी हुई है बिटकॉइन को परचेज करने की। ये रेस, ये होड़ इतनी क्यों लगी हुई है? क्योंकि देखो, आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतों में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। ये कहते हैं ना, सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, उसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं। ये एक कहते हैं ना बेसिक सा एक कंसेप्ट है, और जब ऐसा होता है तो बिल्कुल प्राइस बढ़ते हैं। और बिटकॉइन भी ना लिमिटेड है, बिटकॉइन की डिमांड इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम डिमांड ही कहेंगे। बिटकॉइन को ट्रेजरी के लिए बहुत सारी कंपनीज अपनी ट्रेजरी के लिए खरीद रही हैं, छोटी मोटी कंपनीज, फैशन ब्रांड, जापान की कितनी सारी कंपनीज हैं, मेटा प्लैनेट, कलर ने बिटकॉइन परचेज किए। ठीक है, तो ये कंपनीज क्यों बिटकॉइन खरीद रही हैं? एक तो लिमिटेड है, ऊपर से डिमांड बढ़ी हुई है बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है, क्योंकि 21 मिलियन बिटकॉइन है, इससे ज़्यादा कोई बिटकॉइन नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 8 बिलियन के करीब है, लेकिन बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है। तो इसीलिए ये बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर्स जो कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लिया जाए। और आने वाले कुछ सालों में आप टॉप बिलियनेयर्स की लिस्ट देखोगे ना, टॉप 10 की या 20 की, तो आपको क्रिप्टो बिलियनेयर्स भी उसमें लिस्ट में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइकल सेलर भी उस लिस्ट में दिख सकते हैं, ब्लैक रॉक भी दिख सकता है, और साथ के साथ जो और टॉप के क्रिप्टो बिटकॉइन होल्डर्स हैं बड़े बड़े इस टाइम पे। तो ये पिक्चर बहुत लंबी है, जो रेस होड़ लगी हुई है उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज भी शामिल हैं। चाइना के पास 2 लाख बिटकॉइन है, US के पास 2 लाख बिटकॉइन है, भूटान के पास बिटकॉइन है। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ US की तरफ से आने वाली है बिटकॉइन एक्ट को लेके। बिटकॉइन एक्ट पास होने वाला है, उसके तहत US गवर्नमेंट और बिटकॉइन खरीदेगी। तो जो क्रिप्टो कैपिटल बनाने का प्रॉमिस किया है उसके लिए बिटकॉइन खरीदे जाएंगे US में। तो कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है। अगर आप वेट कर सकते हो तो, अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो थोड़े लॉन्ग टर्म के, तो डेफिनेटली ये सब जो हो रहा है ये बहुत बड़े की तैयारी हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।